ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल की मुरली तो सभी को याद होगी। बाबा ने हम बच्चों को किस बात पर विशेष अटेंशन दिलाया कि किसी भी कारण से हमारी खुशी न जाए, सदा उमंग उत्साह हमारा बना रहे, किसी भी बात के संशय में प्रभाव में हमें नहीं आना है। आज बाबा ने हम बच्चों को ये समझाया है कि कैसे आत्मा धीरे धीरे पतित बनती है। जैसे जैसे उसमें विकारों की खाद पड़ती जाती, वैसे वैसे आत्मा पावन जो एवर प्योर है, परम धाम से जो एकदम शुद्ध रूप में आती, धीरे धीरे पतित बन जाती। और जैसी आत्मा की अवस्था वैसी तन की अवस्था। तो हम सभी को यही पुरुषार्थ करना है कि आत्मा में जो खाद पड़ी है, जो मिलावट हो गई है, उसको हमें बाबा की याद से निकाल कर एकदम प्योर सोना बनना है। तभी हम बाबा के साथ फरिश्ते बनकर वापस अपने घर जा सकेंगे। आज बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाबा कहते, बच्चे, ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? बाबा बोले, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते तो उसकी वैल्यू कम हो जाती, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है। बाबा कहते, इस समय आत्मा तमो प्रधान है और तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं। शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं, मूल्यवान बन रहे हैं बाबा की याद से। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियाँ भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो, आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले, है ना। समझो, जैसे बाबा आते थे और जैसे बाबा आए हिस्ट्री हॉल में बैठे, शांत होकर दृष्टि दे रहे हैं, तो सबको ये लगेगा कि बाबा दृष्टि दे रहे हैं, हम बाबा कुछ बोले, मुरली भी चलाएं साथ में। कहने का भाव ये है। जानते हो, शिव बाबा विराजमान हैं, परंतु बोलते नहीं हैं। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने। वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे, देही अभिमानी हो रहो।
बाबा कहेंगे बच्चे देही अभिमानी होकर रहो, माना आत्माभिमानी होकर रहो और बाप को याद करो। यह ज्ञान हुआ। बाप कहते इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो। यह ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं जो बाबा समझाने देते उसको ज्ञान कहते। जो अनुभव हम करते हैं, बैठ कर के अभ्यास करते हैं, उसको योग कहते हैं। याद की यात्रा भी समझाते रहते, ये सब है ज्ञान रत्न। याद की बात जो समझाते हैं, यह रत्न बहुत अच्छे हैं। बाप कहते अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाबा से वर्षा भी पूरा लेना है। ये नहीं सोचना पता नहीं बाबा, कई बच्चे कहते हैं पता नहीं बाबा हम तो सतयुग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। ऐसा कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। यही सोचना चाहिए कि हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। बाबा ने हमें चुना है तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हम पूरा वर्षा लेवें, अधूरा नहीं। तो वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, याद के बल से। यह अक्षर बहुत वैल्यूबल हैं, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। यह शरीर तो ऑर्गन्स हैं जो विनाश हो जाते हैं। बाबा ने कहा धारणा आत्मा में होती है, बाकी शरीर तो ऑर्गन्स हैं, विनाश हो जाता है शरीर तो। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहाँ जा न सके। बाबा कहते हैं बाबा के पास जाना है पर मैली आत्मा नहीं जा सकती है। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर भी छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल न सके। यह पुरानी जुत्ती है, इनसे वैराग्य आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी कैसा बन गया है? अपवित्र बन गया है। तो जैसा सोना वैसा जेवर ना। बाबा कहते हैं आत्मा पावन है तो शरीर भी पावन है, आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है। इसलिए कहते हैं जैसा सोना वैसा जेवर। सोना माना आत्मा और जेवर माना शरीर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है, क्योंकि चोरी चकारी ज़्यादा होने लगी तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है, क्योंकि ज़्यादा हो फिर घाटा पड़ जाता। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है, वहाँ तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है। सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान। खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। बाबा ने कहा आत्मा खाद पड़ने से कोई काम की नहीं रही। वहाँ आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है।
इसीलिए बाप कहते आत्मा को पवित्र बनाओ, तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह ज्ञान और कोई न दे सके ना। बाबा ने कहा बच्चे भक्ति में ज्ञान कोई नहीं दे सकता, कैसे आत्मा को पावन बनाना है। बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण कैसे कहेंगे, वह तो देहधारी है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद न करो। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना भी है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। जब से बाबा के बच्चे हम बनते हैं, ज्ञान मिलता है, तब से हमारा नया जन्म होता है, जिसको अलौकिक जन्म कहा जाता है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बिगर कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है, वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकते। बाबा ने कहा आत्मा अभी जो अपवित्र बनी है, उसको पावन बनाने का एक ही साधन है, बाबा की याद। और जो दूसरा साधन है वो तो बहुत सख्त है ना। दूसरा साधन है धर्मराज की सजाएं, तो उनसे तो नहीं बनना है ना, पहले ही बाबा की याद से पावन बन जाना है। तो तुमको बाप कितना समझाते हैं। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी, पवित्र नहीं बन सकेंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी ही रहती है। काम धंधा करते हुए भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, फलाना फलाने याद रहता है। तो बाबा ने कहा धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी ही रहती है। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से काम करती हूँ। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर से पवित्र बनना है। ये है मेहनत। बाबा कहते और कोई मेहनत नहीं कराते। बाबा ये नहीं कहते भक्ति की तरह निर्जरा रखो, एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करो। बस एक ही मेहनत है, जो आत्मा तमो प्रधान बन गई है उसको बाबा की याद से सतो प्रधान बनाना है। यही सबसे बड़ी मेहनत है। इसमें बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वह सुख नहीं है। बाबा ने कहा दुनिया की भी रीति से कोई कितना भी धनवान है, पर असली आंतरिक सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते हैं ना, किसी का कोई पता ही नहीं चलता। विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर, राजाओं पर तो बड़ी मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे वह प्रजा बन गए हैं। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में ऐसे ही नोंद है, पिछाड़ी में यह हाल होता है।
बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। बाबा ने कहा पिछाड़ी में हाल होना ही है, बस आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। बाबा ने कहा अंत नज़दीक कैसे आएगा, ऐसे ही तो आएगा ना। लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, आपस में एक दूसरे को मारने की तैयारी करते हैं। तो कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे, अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में यह कोई सिखला न सके। बाबा कहते हैं बाबा ही आकर राजयोग सिखाते हैं, भक्ति में कोई सिखा नहीं सकते। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियाँ बैठ सुनाते। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो ज़रूर बनना पड़े। बाबा कहते हैं 21 जन्म अगर विश्राम पाना है, 21 तो क्या, बाबा ने कहा सारा कल्प ही हम विश्राम पाते, सुख में भोगते हैं। बाबा कहते हैं उसके लिए बस कितने मेहनत करनी है, इस एक जन्म में मेहनत करनी है, तो पावन ज़रूर बनना पड़े। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देही अभिमानी हो रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। बाबा कहते हैं दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। बाबा कहते हैं बच्चे यह ड्रामा अनुसार नई दुनिया में नया भारत था, उसमें देवी देवताएं थे। कैपिटल भी जानते हो, बाबा ने कहा राजधानी भी जानते हो। कहाँ है राजधानी, हम पहले से ही बुकिंग करा कर बैठे हैं, दिल्ली में राजधानी बनेगी, इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली। तो बाबा ने कहा जमुना का कंठा था, जिसको परिस्तान भी कहते हैं, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते मैं आकर तुमको हसीन सो देवता बनाता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं तुमको हसीन माना पावन देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपनी जांच करो, कोई अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है, ये है बहुत बड़ी पढ़ाई। बाबा ने कहा साधारण पढ़ाई नहीं है, बहुत ऊंचे से ऊंची बहुत बड़ी पढ़ाई है। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। यह पढ़ाई है ऊंचे से ऊंची, पढ़ाने वाला भी है ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बच्चे बनते हो ना। तो कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ, बाबा तो ब्रह्मांड का मालिक है। इस सृष्टि के मालिक कौन बनते, हम बच्चे बनते हैं।
तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गंवाते हो। फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्म का चक्र लगाते हो। फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ, वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है। हार और जीत का खेल है ना। यह रावण राज्य खलास होना है। तो बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाबा कहते हैं रावण राज्य खलास होना है, नई दुनिया आने वाली है। ये बात बाबा हम बच्चों को कितनी सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहाँ तो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हो, तो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते। सभी आत्मा समझ के सुन रहे हैं ना। बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वो सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है। ये है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसा कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। बाबा कहते हैं जैसी नॉलेज, जैसी पढ़ाई बाबा हम बच्चों को पढ़ाते, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता। किसी को भी पता नहीं है ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते, वो हाईएस्ट बन जाते। और जो बाप की जाय निंदा कराते, हाथ छोड़ जाते, वह प्रजा में भी बहुत कम पद पाते हैं। बाबा कहते हैं जो सदा बाबा के बच्चे बने रहते, उनका पद तो डेफिनेटली ऊंचा होना ही है। लेकिन जो छोड़ के चले गए, फिर भूले भटके आ गए, तो बाबा कहते हैं उनको प्रजा में भी बहुत कम पद मिलेगा। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना। एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते, बाकी यह सब विनाश हो जाना है। बाप कहते बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। बाबा कहते बच्चे तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते तो मोस्ट वैल्यूबल टाइम नुकसान होता। शरीर निर्वाह, अर्थ, धंधा आदि भले करो, फिर भी हाथ काटे और दिल बाबा में लगा रहे। माना हाथों से काम करते रहो और दिल से बाबा को याद करते रहो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अव्वल दिन का भी नाटक दिखाते हैं। ठका करने से खजाना निकल आया, चिराग को घिसने से और खजाना मिल जाता था। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठका करने से क्या से क्या बनाते हैं ना। बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ करा के क्या से क्या बना देते हैं। झट दिव्य दृष्टि से बैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थीं, फिर आप ही ध्यान में चली जाती थी ना। शुरू में बैठ कर के सभी बहनें माताएं ओम की ध्वनि करती थी और बस साक्षात्कार होना शुरू हो जाते थे। तो लोगों को लगने लगा कि यहाँ तो जादू है कोई, कि बैठते हैं ओम की ध्वनि करते हैं और बस साक्षात्कार हो जाते हैं।
तो फिर बाबा ने वह बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, शुरू में साक्षात्कार होने लगे। फिर कोई कहने लगे कि हमारे अंदर बाबा आ गया। फिर जब मम्मा चली गई उसके बाद साक्षात्कार होने लगे या ट्रांस में जाने लगे तो कहने लगे हमारे अंदर मम्मा आ गई। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके माया की प्रवेशता होने लगी। इसलिए बाबा ने फिर धीरे धीरे ये सब बंद करा दिया। तो यह सब बातें हैं इस समय की। हातिम ताई की भी कहानी है। मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। हातिम ताई की कहानी में दिखाते हैं ना कि 7 सवाल उसको पूरे करने थे, तो जहाँ भी जाते थे मुलहरा डाल लेते थे तो माया गुम हो जाती थी। और अगर मुलहरा निकाल देते थे, मुलहरा माना ताबीज़, मुख में ताबीज़ रखता था हातिम ताई और गायब हो जाता था। और उसको जो डेस्टिनेशन थी, जो उसकी मंजिल थी, वहाँ पहुँच जाता था। तो बाबा भी हम बच्चों को बताते कि हमें भी सदा मन मना भव रूपी ताबीज़ सदा अपने मन में धारण करना है। माना मन ही मन शिव बाबा की याद में रहेंगे तो हमारी डेस्टिनेशन माना हमारी मंजिल हमारे सामने रहेगी। और बस बाबा को भूलते हैं तो लक्ष्य को भूल जाते हैं, पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है। मुलहरा निकालने से माया आ जाती थी। रहस्य तो कोई समझ ना सके। बाप कहते बच्चे मुख में मुलहरा डाल दो, तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे बोलो वहाँ विकार का नाम ही नहीं है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहाँ होते ही नहीं। देह अभिमान ही नहीं। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं। वहाँ होते ही हैं मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। बाप की याद में रहते यह पुराना शरीर छोड़कर फिर जाना है। सबका हिसाब किताब चुकतो होना है, फिर चले जाएंगे घर। यह कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वे लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, कहाँ सूर्य चांद है। आगे समझते थे कि ये सब देवताएं हैं। तुम कहते हो ये तो मांडवे की बत्तियां हैं, स्टेज की, वर्ल्ड ड्रामा स्टेज की लाइट्स हैं, मांडवे की बत्तियां हैं। यहाँ खेल होता है। स्टेज पर सब रोल प्ले करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं खेल चल रहा है, उसको रोशन करने के लिए लाइट्स चाहिए। तो यह बत्तियां भी यहाँ हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह होती नहीं, वहाँ खेल ही नहीं। यह अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है। प्रलय तो होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं। जलमयी होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे। बाकी जो भी खंड हैं वह सतयुग त्रेता में रहते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे। जो दिव्य दृष्टि से देखा है बाबा कहते हैं वो सब होना है। जो हम सुनते आए वो सब हो रहा है ना अभी वर्तमान में। देखो कितनी चारों तरफ बाढ़ आ रही है, कैसी बीमारी फैल रही है, सबको घर में लॉक कर दिया। तो बाबा ने पहले ही हम बच्चों को बता दिया था। इसलिए बाबा कहते हैं जो पहले बाबा ने दिखाया स्वर्ग के सीनरियाँ वो भी ज़रूर आने हैं। जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते रहते, फिर भी बाप कहते याद की बड़ी मेहनत है। माया याद करने नहीं देती है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है।
सब धर्मों का नॉलेज है। जैसे वहाँ रूहों का सिजरा है, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप समझाते बच्चे, नर से नारायण बनना है तो जो तुम्हारी कथनी है वही करनी हो। कथनी करनी एक समान हो। कहते तो बहुत है ये करेंगे, परंतु करते नहीं। तो बाबा कहते कैसे नर से नारायण बनेंगे। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। यह तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो और कोई खंड में होते नहीं। तुम पवित्र राजाए बनते हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाए पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं। कहते हैं बाबा माया भुला देती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को हमेशा याद रहता है हमारे टीचर ऐसा है। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तो फिर कहते हैं बाबा क्या करें, माया भुला देती है। बाबा कहते दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब हैं नायाब टीचर्स। बाप को भूल जाते हो। अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। बाबा कहते हैं चलो बाप को भूल जाते हो, कोई बात नहीं, बाबा से तो हमारे सारे संबंध हैं, दूसरा संबंध जोड़ के याद कर लो। टीचर को याद कर लो, गुरु को याद कर लो, सखा को याद कर लो ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा ने तो बहुत चांस दिए हैं, तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। एक भूले तो दूसरे को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है। मोह जीत बनना है। बाबा ने कहा जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है, मोह जीत बनना है। दूसरा पॉइंट है सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है। मुख में मुलहरा डाल लेना है, माना बाबा की याद रूपी ताबीज़ सदा अपने मुख में रहना है, माना सदा स्मृति में रखना है, बाबा की याद में रहना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने आज, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। बाबा बोले जैसे स्थूल सीजन का इंतज़ाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए ना। समझो अभी बारिश आएगी, बारिश का मौसम है तो छाता है और सब साधन तैयार करेंगे, सर्दी आएगी तो सर्दी के कपड़े कंबल आदि तैयार करेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे स्थूल सीज़न का इंतज़ाम पहले से ही किया जाता है, इसी प्रकार बाबा कहते हैं ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीज़न आने वाली है।
तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना। बाबा ने कहा अंत में आत्माएं आपके सामने आएंगी बहुत तड़पती हुई, उनको क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना। आते जाएं और लेते जाएं, पर वो कर कब सकेंगे, जब हमारे पास इतना फुल स्टॉक होगा शक्तियों का ना। ये बाबा की दिल जो भी सामने आत्मा आए उसको देते जाएं, उसको रुकना ना पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े। तो बाबा ने कहा आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। बाबा कहते हैं हर संकल्प हर सेकंड मास्टर दाता बनो, माना सबको देते जाओ। स्लोगन है हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो। हजूर कौन? शिव बाबा। उनको बुद्धि में हाजिर रखो, माना शिव बाबा को हमेशा याद रखो, तो सर्व प्राप्तियाँ जी हजूर करेंगी। तो सारी प्राप्तियाँ ऑटोमेटिकली आपके सामने आती रहेंगी अगर बुद्धि में बाबा याद है। और अगर बुद्धि में सर्व प्राप्तियाँ याद है तो हजूर तो भूल जाएगा, फिर प्राप्तियों के पीछे भागना पड़ेगा। इसलिए बुद्धि में हजूर को हाजिर रखो। सारे हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं ये है ज्ञान। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। प्रश्न है आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है। बाबा बोले वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। गीत है ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा आपने मुझ आत्मा को इस सेवा स्थान को विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं बढ़ती जाएं।
शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।